आज का दिन। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। दोस्तों, भारत और विश्व इतिहास में 17 अक्टूबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। साथ ही कई महान लोगों ने आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा। वही कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। जानेंगे उन सभी महान व्यक्तियों के बारे में। आज ही के दिन कोलकाता पोर्ट को 1870 में एक सांवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया था। आज ही के दिन 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय ईसाई महिला संत सिस्टर यूप्रासिया का जन्म 1877 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदू धार्मिक नेता स्वामी रामतीर्थ, जो कट्टर व्यक्तित्व और व्यवहारिक वेदांत के अनुयायी थे, 1906 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक दूधनाथ सिंह का जन्म 1936 में आज ही के दिन हुआ था। क्रिटिकल ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का जन्म आज ही के दिन 1817 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास का जन्म 1887 को आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है, आइए इस दिवस से जुड़े थीम, इसके इतिहास के बारे में, साथ ही साथ इसके महत्व के बारे में जानते हैं। 17 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये दिन गरीबी में रह रहे लोगों के लिए लोगों के संघर्ष को जानने, समझने और उनके संसाधनों को दूर करने का प्रयास करने का अवसर देता है। इस दिवस पर हर साल एक थीम भी रखी जाती है। इस वर्ष की थीम यानी कि 2023 की थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। इस वर्ष की थीम उन प्रत्यक्ष प्रशंसा पात्रों पर आधारित है जो दिखाते हैं कि अत्यधिक गरीबी में फंसे लोग अक्सर खतरनाक, अनियमित परिस्थितियों में लंबे समय तक कठिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपने और अपने परिवार का पर्याप्त रूप से समर्थन करने के लिए पर्याप्त आय नहीं कमा पाते। इस वर्ष की थीम सभी लोगों के लिए मानवीय गरिमा को बनाए रखने के साधन के रूप में सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच का आह्वान करती है और इस बात पर जोर देती है कि सभी कार्यों को लोगों को सशक्त बनाना चाहिए, उचित वेतन और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए और मूल रूप से अंतर्निहित मूल्य और मानवता को पहचानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस के ट्रोकेड्रो में हुई थी, जहां 1948 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने गरीबी को मानवाधिकारों का अपमान करते हुए इसके समान उदाहरण दिए। इसके बाद 17 अक्टूबर को यहाँ विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग गरीबी की दिशा में एकत्र हो गए। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया गया। तो श्रोताओं, ये थी थोड़ी सी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस के अवसर पर। दोस्तों, 1979 में आज ही के दिन मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आइए मदर टेरेसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जानते हैं उनके बारे में। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिनके पास भारतीय नागरिकता थी। मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे शहर में 26 अगस्त 1910 को जन्मी एग्नेस गोंजा बोजाह्यू ही मदर टेरेसा बनी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में लोरेटो सिस्टर्स में दीक्षा लेकर वे सिस्टर टेरेसा बनी थी। फिर वे भारत आकर ईसाई ननों की तरह अध्यापन से जुड़ गई। कोलकाता के सेंट मैरीज हाई स्कूल में पढ़ाने के दौरान एक दिन कॉन्वेंट की दीवारों के बाहर फैली दरिद्रता देख के वे विचलित हो गई। वो पीड़ा उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और कच्ची बस्तियों में जाकर सेवा कार्य करने लगी। इस दौरान 1948 में उन्होंने वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और तत्पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता। ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। काम इतना बढ़ता गया कि सन 1996 तक उनकी संस्था ने करीब 125 देशों में 755
निराश्रित गृह खोले, जिससे करीबन 5 लाख लोगों की भूख मिटने लगी। हमेशा नीली किनारी की सफेद धोती पहनने वाली मदर टेरेसा का कहना था कि दुखी मानवता की सेवा ही जीवन का व्रत होना चाहिए। हर कोई किसी न किसी रूप में भगवान है, या फिर प्रेम का सबसे महान रूप है सेवा। ये उनके द्वारा कहे गए सिर्फ अनमोल वचन नहीं है, बल्कि ये उस महान आत्मा के विचार है जिसने कुष्ठ और तपेदिक जैसे रोगियों की सेवा कर संपूर्ण विश्व में शांति और मानवता का संदेश दिया था। वे स्वयं लाखों लोगों के इलाज में जुट गई और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजी गई। मदर टेरेसा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर्स आज भी जीवित रखे हुए हैं। उन्हीं में से कुछ सिस्टर्स आज भी सेवा कार्य में जुटी हुई है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रह रही सिस्टर्स तन मन धन से अनाथों की सेवा में लगी हुई है। सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं और एक साथ रहते हैं। उनका कार्य बस उनकी सेवा करना है। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी उसी के धर्म अनुसार ही किया जाता है। कहा जाता है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शाखाएं असहाय और अनाथों का घर है। उन्होंने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले, जिनमें वे असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की स्वयं सेवा करती थी। संपूर्ण विश्व में शांति और मानवता का संदेश देने वाली एक महान हस्ती मदर टेरेसा को विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से वे गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए 17 अक्टूबर 1979 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, उन्हें सन 1962 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और साल 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया था। ऐसी मानवता की महान मिसाल मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को हुआ था। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी मदर टेरेसा के बारे में, और ये जानकारी आज के लिए बस इतना ही।